मेरठ के सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी मोहलत की मांग खारिज कर दी है और अब अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला और आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण अब होगा ध्वस्त, व्यापारियों को बड़ा झटका। मेरठ सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों की टाइम एक्सटेंशन याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे अब मेरठ के शास्त्री नगर योजना में स्थित अवैध निर्माणों को ध्वस्त किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला उन 22 व्यापारियों के लिए बड़ा झटका है जिन्होंने कोर्ट से कुछ और वक्त की गुहार लगाई थी। आवास एवं विकास परिषद अब सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2024 के आदेश के अनुपालन की तैयारी में जुट गई है, जिसमें भूखंड संख्या 661/6 पर बने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने मार्च में परिसर खाली करने के लिए 3 माह का समय दिया था, जो 17 मार्च को समाप्त हो गया। हालांकि व्यापारियों की ओर से किशोर वाधवा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधन याचिका और पुनर्विचार याचिका अभी लंबित है, जिनमें से एक पर 2 मई को सुनवाई संभावित है। यह मामला 1986 से जुड़ा है, जब वीर सिंह को ये भूखंड आवंटित किया गया था। इसके बाद 1990 में यहां दुकानें बन गई और वर्षों तक कानूनी लड़ाई चलती रही। हाईकोर्ट ने 2014 में ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया है। आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता आफताब अहमद ने पुष्टि की कि सभी 22 हिस्सेदारों को नोटिस दिए जा चुके हैं और कोर्ट के विस्तृत आदेश के बाद जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। ब्रेक के बाद सुनाते हैं क्या बोले व्यापारी नेता। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ की सेंट्रल मार्केट में। मेरठ की सेंट्रल मार्केट इस वक्त सुर्खियों में है, चूंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने सेंट्रल मार्केट के 21 व्यापारियों को नोटिस दिया था। आरोप यह था कि जो आवासीय भूखंड है वहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन ये मामला धीरे धीरे होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट से भी जो राहत मिलनी चाहिए थी व्यापारियों को नहीं मिल पाई है। हालांकि यहाँ पर व्यापारी हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे जान लेते हैं कि अब जो प्रकरण में नया मोड़ आया है या फिर नई अपडेट आई है वो क्या है और ये भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, जिस तरीके की तलवार इनके भवनों के ऊपर लटकी हुई है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। जी अध्यक्ष जी, मुझे ये बताइए, जो अब जो प्रकरण में जो नया अपडेट आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या है और आपकी रणनीति क्या भविष्य की? ऐसा है कि भाई जो ये रिट दायर की हुई थी रिलीफ के लिए कि भाई खाली करने का 1 साल का समय मांगा था, उसमें जो है उसको खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, मगर जो व्यापारियों का साथ दुखद मामला हुआ है उसके लिए हम सब व्यापारियों के साथ हैं और अपने जनप्रतिनिधियों से, जिसमें सुमिंदर तोमर जी हैं, लक्ष्मीकांत जी हैं, अमित अग्रवाल जी हैं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ लगे हुए हैं, उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि हम आपको रिलीफ दिलवा के मानेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, आप लगातार मैं समझता हूँ 2014 से प्रयास कर रहे हैं कि लैंड यूज कैसे चेंज हो जाए या कोई मध्यस्थता गवर्नमेंट इसमें कर ले, जो कोई रास्ता निकाल ले, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि 24 आ गया, 25 आ गया, कोई रास्ता निकल नहीं पाया। और सुप्रीम कोर्ट का डंडा यह है कि 661/6 को तो अब उन्होंने कह दिया कि हम खाली करने का आगे समय नहीं देंगे। तो ऐसे में 21 व्यापारियों को भी नोटिस दिया हुआ है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने। तो क्या रणनीति है, कैसे इस पूरे प्रकरण से बचेंगे? जो यहाँ जो आपके भवन है उनके ऊपर कहीं ना कहीं ध्वस्तीकरण की तलवार भी लटक रही है। ऐसा है कि ये तलवार केवल 21 दुकानदारों के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए लागू हो गया है
अब वो हमारे लक्ष्मीकांत जी हैं, सारे जनप्रतिनिधि इस प्रयास में लगे हुए हैं कि मिश्रित आबादी में पास करा दिया जाए। लैंड यूज चेंज हो। हाँ, लैंड यूज चेंज होगा, मिश्रित आबादी में पास कराया जाए। लक्ष्मीकांत जी, सुमित तोमर जी और अमित अग्रवाल सब लगे हुए हैं और उनका आश्वासन नहीं है कि हम इसे मिश्रित आबादी में पास करा लाएंगे, मोदी जी और योगी जी के प्रयासों से। ठीक है अध्यक्ष जी, बात यह है कि आप कोशिश तो बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रही है, सफल बात अलग है। लेकिन सवाल ये भी है, तत्कालीन जो अधिकारी थे उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के, जब ये भवन का निर्माण हो रहा था तब इन्होंने रोक नहीं लगाई, तब किसी को मना नहीं किया। ऐसा था कि उस टाइम अधिकारी जो थे उनके हमारे व्यापारियों से अच्छे संबंध थे, इसलिए ये दुकानें पैदा हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट की तो कुछ उसमें भी कोई कमेंट किया है कि तत्कालिक जो अधिकारी हैं उन पर भी उनकी जांच कराई जाए या उन पर कोई कार्रवाई की ऐसी कोई बात है? भाई, हम सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोई अपनी दखलंदाजी नहीं कर सकते। जो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो सर्वोच्च हैं, वो उनकी सोच है, वो क्या करेंगे। अच्छा, आप जनप्रतिनिधियों का क्या आपको क्या उन्होंने आश्वासन दिया, क्या आश्वस्त किया है, क्योंकि मामला तो लगातार बढ़ ही रहा है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन्होंने अभी हमारे अमित अग्रवाल जी ने, सब लोगों ने, एक विधायक लोगों की एक कमेटी बनी हुई है, उसमें हमारा प्रपोजल रख दिया गया है और वो योगी जी से और मोदी जी से आग्रह करके इस मामले को सही कराएंगे। अध्यक्ष जी, एक मेरा सवाल है लेकिन कड़वा है। सिस्टम आपका है, सरकार आपके, व्यापारी आप हैं और आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लेकर उसे बढ़ाने तक की कोशिश करते आए हैं, बावजूद इसके आप ही पर तलवार लटक गई। ऐसा है, जो कानून कायदा वो सबके लिए एक है और हमारी भाजपा सरकार के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि क्या नाम है गलत काम किए जाएं। जो सबके साथ है उसके साथ होगा, उसके बाद भी वो हमें रिलीफ करवाने में प्रयासरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, आप आ जाइए। अध्यक्ष जी से बात हो गई है, आप यहाँ पर जो है व्यापारी हैं जी, क्या नाम है आपका? कमल। कमल जी, आपको जानकारी तो हो गई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया है कि अब हमारा मूड नहीं है आगे टाइम देने का। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया है, लेकिन व्यापारी अपनी तरफ से प्रयासरत है। वो हर तरह से अपनी कोशिश में लगा हुआ है कि इस मामले को किसी ना किसी तरह से खत्म किया जाए। अच्छा, और क्या डर दहशत है कोई, जिस तरीके की लगातार सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रहा है और लग रहा है कि ध्वस्तीकरण भी हो सकता है? देखिए, डर तो सबके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है ही। जब से ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद से डर सबके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। अब दया याचिका जो दायर की हुई है उसका 2 मई को कुछ फैसला होना है। अब 2 मई को इंतजार है कि 2 मई को क्या फैसला आता है। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ हुआ है सेंट्रल मार्केट के अंदर, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के जितने भी भवन हैं मैक्सिमम देखा जाए, हर जगह आप देख ले शास्त्री नगर में कॉमर्शियल एक्टिविटी तो सभी जगह हो रही है, फिर यहाँ क्या दिक्कत है? ऐसा है कि यहाँ 600/6 पे कुछ अधिकारियों से झगड़ा हो गया था, कुछ व्यापारियों का, उसकी वजह से स्थिति गंभीर बनी हुई है। मतलब व्यापारियों का अगर अधिकारियों से झगड़ा हुआ तो ये कंडीशन हो गई, नहीं तो नहीं होती। देखो, ऐसा होता है ना कि एक स्थिति में आके व्यापारी जो है शांत बैठ जाता है और अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं, वो लिखा पढ़ी करते रहते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कितने व्यापारी ऐसे हैं जो इसके जल्द में आएंगे और कितने ऐसे हैं जो इससे पूरे बाहर हैं? क्योंकि बहुत से व्यापारियों का तो ये भी है कि छोटी छोटी दुकानें थी, कल को शटर लगा देंगे, अपना घर बना लेंगे। ऐसा है, अब जब शासन ने कोई प्रोविजन बनाया होगा उसके हिसाब से चलेंगे। हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि जो है हमारी पार्टी की छवि खराब हो। नंबर ऑफ बिजनेसमैन कितने ऐसे हैं जो यहाँ जिन पर नोटिस है या फिर जिनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? नोटिस तो सब पे ही है, कोई नहीं बचा है, सब पे नोटिस आ चुके हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आवास विकास परिषद के जो बुलडोजर हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं जिस तरह की स्थिति बन रही है? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं कोई ऐसा नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। तो जो अध्यक्ष जी हैं अग्रवाल जी, इनका साफ ये कहना है कि जनप्रतिनिधि है और ये उनके रास्ता में है, लगातार कोशिश कर रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि है वो बड़े जो कह सकते हैं सीएम और पीएम के रास्ता में है। इनको ये आस और उम्मीद है कि कोई तीसरा रास्ता निकलेगा और सुप्रीम कोर्ट से भले ही मदद ना मिले लेकिन कोई ऐसा रास्ता निकलेगा, या तो लैंड यूज चेंज हो जाए या फिर कोई शासन ऐसी कोई नई गाइडलाइन लेके आए जिससे कि ये लोग बच जाएं। लेकिन अब लगातार देखा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो समय सीमा खाली करने की बढ़ाने की याचिका दायर की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कह दिया कि अब हमारा कोई मूड नहीं है समय देने का। 661/6 का वो भवन है, वो भवन मेरे ठीक पीछे है, थोड़ा दूर है, आप देख सकते हैं वो भवन है। लेकिन उस भवन में अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ध्वस्तीकरण हो सकता है। पहले ये कहा गया था, शायद अप्रैल की बात है, 17 अप्रैल में ये कहा गया था कि हम इसको तोड़ देंगे
तो ये जब तोड़ने की बारी आई तो उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई। याचिका के बाद उस पर सुनवाई हुई और उसमें 3 हफ्ते का टाइम ये दिया गया कि हम 3 हफ्ते तक सोचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि सोचेंगे, उसके बाद ये निर्णय लेंगे, समय देना है नहीं देना है। और उससे पहले उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अपने बुलडोजर लेकर नहीं जाएगा। लेकिन जो बीच बीच में 2 सुनवाई और होनी थी वो नहीं हो पाई किसी कारणवश। अब जो कल सुनवाई हुई है उसमें साफ कह दिया है कि अब समय नहीं दिया जाएगा। यानी ऐसे में आवास विकास परिषद जो 661/6 है उस पर कार्रवाई कर सकता है। हालांकि व्यापारियों से हमारी लगातार बात हो रही है। वाजवा जी भी यहाँ मौजूद है इस मार्केट के अंदर, जिन्होंने याचिका दायर की है, लेकिन वो हमसे बाद में बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके की स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं व्यापारियों में डर है, दहशत है। और जो परिषद है आवास विकास परिषद, वो भी कहीं ना कहीं अब कार्रवाई करने के लिए तैयारी में जुट गया होगा। लेकिन देखना होगा कि जो आश्वासन इन्हें जनप्रतिनिधि दे रहे हैं, क्या वास्तव में उस पर कुछ होगा या नहीं। सहयोगी फहीम के साथ मनोहर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।